कराची ता खैबर एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया। आए रोज अशाए फरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म होने से दुकानदार, मजदूर और रिक्शा टैक्सी ड्राइवर भी परेशान। लोग रेट पूछकर वापस लौट जाते हैं। फहरिस्त बनाकर बाजार जाने वाले लोग आधा पौना सामान खरीदने पर मजबूर। प्याज और मुर्गी के दाम नीचे आने को तैयार नहीं। घी, तेल, मसाला जात, दाल, चना सभी कुछ तो महंगा हो गया। खवातीन के लिए किचन चलाना चैलेंज बन गया। बहावलनगर में सस्ते आटे पॉइंट्स पर शहरियों का रश। मुतवस्सत तबका भी सस्ते आटे के हुसूल के लिए कतारों में इंतजार करने लगा। सारी आवाम के धक्के खा रही है। सुबह दे आया थे अज आटा सानू नहीं मिला। किसा दा खड़े उतो गर्मी किवें की करदी पई। इत्थे आटे दे मगर सारी आवाम जलील होंदी पई है। आटा दे लैण खड़ो खड़ो ते हुण की टाइम होया कर। सुबह 7 बजे दे असी आए लेना खड़ो खड़ो ते आटा मुक जांदा है। शामी वेले घर चले जाने हैं। महंगाई इन्नी है हुण असी बच्चों की खिलाइए भाई। कोयटा में एक दर्जन अंडों की कीमत 280 से 300 रुपए तक हो गई। पेशावर में 300 रुपए, लाहौर में 237 और इस्लामाबाद में 238 रुपए फी दर्जन हो गए। हैदराबाद में 300 रुपए, मुल्तान में 250, फैसलाबाद में 260 और स्वात में 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। दूध इस्लामाबाद में 200 रुपए लीटर, लाहौर में 170 रुपए, फैसलाबाद में 150 रुपए लीटर, मुल्तान में 160 और हैदराबाद में 170 से 200 रुपए फी लीटर तक में फरोख्त हो रहा है। $135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध के अंदर जब से ये आए हैं उसका गया है 116 से 116 रुपए लीटर से क्या है 156 रुपए लीटर। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर खिताब में महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि एक दर्जन अंडों की कीमत 135 रुपए से बढ़कर 246 रुपए हो गई। दूध 116 रुपए से बढ़कर 156 रुपए फी लीटर हो गया। चिकन 280 रुपए से बढ़कर 460 रुपए फी किलो हो गया। अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान कहते थे कि आलू टमाटर की कीमतों से उनका लेना देना नहीं, वो इसलिए सियासत में नहीं आए। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं का राज, रियासत और कानून की रिट चैलेंज। चिन्योट के 9 ढोलचियों समेत 14 मुगवियों को अब तक बाजियाब ना कराया जा सका। पुलिस अगवाकारों का सुराग लगाने में नाकाम क्यों? डाकुओं के खात्मे के लिए ऑपरेशन की कोई हिकमत अमली तैयार क्यों ना की जा सकी? कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालात खड़े हो गए। छोटू गैंग के खात्मे के बाद कच्चे में 8 खतरनाक गैंग्स मुतहरक। डाकू खौफ की अलामत, शहरियों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। रहीम यार खान, चिन्योट, ओकाड़ा, जहलम समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अजला से हनी ट्रैप के जरिए अगवा किए गए मुगवी डाकुओं के पास यरगमाल। डाकुओं की मासूम शहरियों को अगवा करके जंजीरों में जकड़ कर तशद्दुद की दर्जनों वीडियोस और तावान तलब करने की कॉल सामने आ गई। डाकुओं के पास असलहा भी जदीद, मवासलात के तरीके भी जदीद। पुलिस कहती है जदीद असलहा नहीं। क्या सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची लावारिस है? जो कराची सबका है, क्या इसका कोई नहीं? कायद के शहर की हिफाजत पर मामूर इदारे कब तक चैन की बांसुरी बजाएंगे? क्या पुलिस को बस तमाशा देखने की तनख्वाह मिल रही है? रवां साल के 65 दिनों में 25 कराची वाले स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज सुबह भी फेडरल बी एरिया में डाकुओं ने एक गरीब मजदूर को लूटने की कोशिश की। मुजाहमत पर मोहम्मद जुनेद के माल के साथ साथ जालिम उसकी जान भी ले गए। कल औरंगी टाउन में शहरी को गोली मारकर जख्मी करने वाला डाकू जवाबी फायरिंग से हलाक हुआ। कराची में हर वक्त शहरियों के सर पर मौत मंडला रही है। कोई नहीं जो बेरहम लुटेरों के रास्ते में दीवार खड़ी करे। पंजाब समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत। दवासाज कंपनीज की जानिब से दवाओं की गैर एलानिया पैदावार रोकने से जिंदगी बचाने वाली दवाओं समेत कई दूसरी दवाएं नायाब हो गईं। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 41 अजला के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कैंसर, अमराज क़ल्ब, आसाबी आर्जे के लिए इलाज के लिए अद्वियात समेत मुतादिद ज़रूरी एंटीबायोटिक्स दस्तयाब ही नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मुताबिक दवाओं की पैदावारी लागत हुकाम की तरफ से दी गई कीमत से ज़्यादा है, जिसके बायस मल्टी नेशनल और मकामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ज़रूरी अद्वियात की तैयारी बंद कर दी। हुकाम ने खबरदार किया है कि अद्वियात की किल्लत से संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ के दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से दोहा में शुरू होगी। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इस्तकबालिया देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में शाराए कराकरम के मकाम पर वैन खाई में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 22 अफराद जख्मी। तमाम जख्मी RHQ अस्पताल चलास मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वैन रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। उधर डेरा इस्माइल खान के इलाके सुरबई में कंटेनर और ट्रक में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से औरत मार्च के इनेकाद में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। औरत मार्च के मुंतज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। औरत मार्च में शरीक ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है औरत मार्च पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद होगा। मुल्क में हीट वेव मार्च में ही आने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। मार्च के अलावा अप्रैल और मई में हीट वेव के इम्कानात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती की गई। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नैब की तैनाती की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। चेयरमैन नैब की तैनाती 3 साल के लिए होगी। उन्हें आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफ़ी होने के बाद चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के अमल को मुतनाज़ करार दे दिया। एक बयान में रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी और तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया है, जिसके बाद चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके साथ आवाम खड़े हों। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। सियासी इस्तेहकाम के बाद ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कोई हुकूमत तन्हा मुल्क के इन हालात से नहीं निकाल सकती। 2 सूबों की बजाय पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इमरान खान के मशवरे। चेयरमैन PTI ने कहा कि सबसे बात और समझौता करने को तैयार हूँ। जिन्होंने हमला कराया मुल्क की खातिर उन्हें मुआफ करने के लिए तैयार हूँ। मुश्किलात से निकलना है तो मुल्क को मुत्तहिद करना पड़ेगा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है, फवाद चौधरी की ऑडियो सुनिए ना। अब ये ना कह देना, ट्रक देना जरा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। इमरान दारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद है। मरियम नवाज का गुजरावाला में नून लीग के ओहदेदारों से खिताब। कहा, साजिशियों की साजिश है कि मईशत न संभले। मुश्किल माशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। जब मुल्क मसाइल में डूब जाता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ऑडियो लीक को बुनियाद बनाकर दर्ज की गई शिकायत में चौधरी परवेज इलाही के साथ मुबैना गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया। मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने अहली और बच्चों के असासे जाहिर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी असासों के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केनाल रोड लाहौर में अपना पुराना घर किराए पर दे रखा है। उनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए हैं। एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। उनकी मिल्कियत में 2 कारें और 1 गाड़ी है। उन्हें सरकारी तौर पर 2 कारें मिली हुई हैं। उनकी अहलिया सरीना ईसा उनके ज़ेर किफ़ालत नहीं, वो बरतानिया और पाकिस्तान में अपने अलग टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट कोई प्लॉट नहीं लिया। PIA ने प्राइवेट हज के किरायों का ऐलान डॉलर्स में कर दिया। कराची, कोयटा, सक्खर, हैदराबाद के प्राइवेट हज के मुसाफिरों को किराया $870 से $1180 पड़ेगा और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों से जाने वाले $910 से $1220 अदा करेंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की वसूली 13 मार्च से शुरू करने का फैसला। साबिक MP अब्दुल हई दस्ती के घर से 15 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में पेशरफ। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने जिला काउंसिल मुजफ्फरगढ़ के अकाउंटेंट जुहेब हमीद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को PTI के अरकान सूबाई असम्बली को माली फवायद में मदद देने के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। जुहेब हमीद को तफ्तीश के लिए एंटी करप्शन लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक जाली तरक्याती कामों, फर्जी कोटेशंस और बोगस बिलों की मद में खुर्द-बुर्द की गई। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार 5वीं फतह। लाहौर कलंदर्स को रोकना मुश्किल हो गया। HPL PSL 8 में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 21 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए कलंदर्स ने 9 विकेटों पर 180 रन बनाए। सैम बिलिंग्स ने 54, अब्दुल्ला शफीक ने 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स के बैटर्स राशिद खान के आगे बेबस नजर आए। राशिद ने जादुई स्पिन से 3 अहम शिकार किए। कोई भी बैटर टिक कर ना खेल सका। सुल्तान्स की टीम 6 विकेटों पर 159 रन ही बना सकी। फतह के साथ लाहौर कलंदर्स इवेंट में 12 पॉइंट्स हासिल करके प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। कराची गेम्स 2023 का इफ्तिताह। पहले रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 4 गेम्स के मुकाबले हुए। आज 7 नए खेलों में हॉकी, साइकिल रेस, आर्चरी, मलाखड़ा, रेसलिंग, स्नूकर, टेनिस और आर्म रेसलिंग के मुकाबले होंगे। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले कराची गेम्स में 5000 से ज्यादा एथलीट्स 44 खेलों में हिस्सा लेंगे। आज काउंसिल कराची में सिंध अदबी मेले का आज आखिरी रोज़। फ़िक्री नशिस्त में दानिशवर गाजी सलाहुद्दीन, मुसन्निफ़ा नूरुल हुदा शाह, डॉक्टर जाफ़र अहमद और हसनैन जमाल की शिरकत। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी, वुसअतुल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी का बुनियादी मसाइल की जड़ों को तलाश करने पर जोर। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने कलाम सुनाया। मस्तूर स्नो फेस्टिवल 3 रोज तक तफरीह, एडवेंचर और सकाफत के रंग बिखेरने के बाद ख़त्म हो गया। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों ने पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग के मुकाबलों में जौहर दिखाए। इख्तितामी तकरीब में कमांडर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की शिरकत। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कराची में वाव विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल का आखिरी रोज। सरमत खूसर, निमरा बुच्चा, इंतजार हुसैन की कहानी पेश करेंगे। खवातीन के हुकूक की जिद्दोजहद में मर्द कैसे बेहतरीन साथी बन सकते हैं। जिब्रान नासिर अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। नसीबो लाल अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस पर बैठक हुई। खुसूसी बच्चों और शायगिल की परफॉर्मेंस की धूम। सिब्बी मेले के दूसरे रोज जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। खवातीन समेत बड़ी तादाद में शहरियों और सयाहों की शिरकत। और भारतीय मीडिया में ऋतिक रोशन और सबा आजाद की शादी के चर्चे। शादी की तकरीब नवंबर में होगी।